नमस्कार। अनुवाद एक बहुत महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में अपना स्थान और अपनी पहचान बनाने वाली एक नई विधा भी है। हम जानते हैं कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इनके माध्यम से हम किसी भी रचना, किसी भी विषय और अनुशासन की सामग्री को जब पाठक समुदाय तक ले जाने का प्रयत्न करते हैं तो एक बड़ी रिक्ति का, एक बड़े अभाव का अनुवाद के माध्यम से हम निदान करते हैं। बहुत से लोग बहुत सी भाषाएं नहीं जानते और उनकी इच्छा उन भाषाओं की सामग्री, उनकी साहित्यिक रचनाओं के अध्ययन की, उस साहित्यिक आनंद की यह बनी रहती है। इस सब में अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। भारत तो एक बहुभाषा भाषी, बहुसांस्कृतिक देश है। अनुवाद इस समेकित संस्कृति के देश की रीढ़ है। हम जानते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एकता का भाव और परस्पर भावनात्मक और वैचारिक विनिमय का भाव, इसको सशक्त बनाने का काम भी अनुवाद करता है। हम एक दूसरे की भाषा यदि नहीं भी जानते तो भी अनुवाद के माध्यम से या एक संपर्क भाषा के माध्यम से हम विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति, इससे अवगत होते हैं और साहित्यिक आनंद तो, रसानंद तो प्राप्त करते ही हैं, चाहे वह कविता का हो या गद्य विधाओं का हो। हमारे देश में अनुवाद आदि युग से उपलब्ध होता है। शिक्षा का माध्यम, ज्ञान के, विज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम अनुवाद बनता है। हम अपनी भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति या समुदाय तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें भी अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रोजगार के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के या वैश्विक अद्यतन अधुनातन जानकारियों, उपलब्धियों और शोध आदि के संदर्भ में अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। यही कारण है कि भारतीय मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी एक परिवार, एक कुटुंब की तरह है। इसी भावना को एक सशक्त आधारशिला अनुवाद के माध्यम से दी जाती है। उसी का सुपरिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अलग अलग प्रकार से, जैसे शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ऐसे ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी मनाया जाता है। अनुवाद न केवल भारत में अपितु विश्व के सभी देशों में एक बहुदिशागामी, बहुआयामी सेतु की तरह, एक पुल की तरह सबको परस्पर जोड़ने का काम करता है। इस दृष्टि से अनुवाद की प्रासंगिकता, अनुवाद की उपादेयता निरंतर बढ़ रही है। पूरे विश्व को जोड़ने के लिए
विश्व की संवाद भाषा के लिए अनुवाद के प्रदेय को हम सदैव याद रखते हैं, उसकी रचनात्मक भूमिका को। विश्व के विकास की दृष्टि से, उन्नयन की दृष्टि से हम अनुवाद की महत्ता को उद्घाटित करते हैं। यही कारण है कि शिक्षा दीक्षा हो, ज्ञान विज्ञान हो, शासन प्रशासन हो, या तमाम तरह के राष्ट्रीय विकास, वैश्विक विकास के विविध आयाम हो, उन सब में अनुवाद की रचनात्मक भूमिका को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को विश्व भर में, विश्व के देशों में वहां की भाषाओं के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। पूरे हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ और एक सुनिश्चित प्रयोजन के साथ, उद्देश्य के साथ इस अनुवाद दिवस का आयोजन वैश्विक उत्सव के रूप में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 24 मई 2017 को एक संकल्प पारित किया था कि प्रतिवर्ष हम 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाएं। मनुष्य का परस्पर संवाद, सभी देशों की हजारों बोलियां, उपबोलियां, भाषाएं, उपभाषाएं, इन सब के प्रदेय को, इन सब में उपलब्ध ज्ञान संपदा, विचार परंपरा को यदि हम परस्पर आदान प्रदान करें तो उसके लिए अनुवाद एक सशक्त उपकरण दिखाई देता है, एक साधन दिखाई देता है। विश्व के अनेक देशों के बीच उन देशों के नागरिकों, वहां के रहने वाले प्रबुद्ध शिक्षित व्यक्तियों के बीच संवाद सामान्यतः भिन्न भिन्न भाषा भाषी होने पर भी यदि होता है तो उसका मूल कारण अनुवाद है। हम अपने मनोमस्तिष्क के भाव या विचार को सामने वाले व्यक्ति या समुदाय तक यदि भेजना चाहते हैं तो एक प्रक्रिया अनुवाद की मनोमस्तिष्क में चलती है, क्योंकि हम जो और जितना सोचते हैं उस सब को हम सामने वाले तक अंतरित नहीं कर पाते। उसमें से उचित, सटीक, सार्थक और समय सापेक्ष सामग्री का ही अंतरण हम करते हैं। इसमें संशोधन, संवर्धन, संपादन, यह प्रक्रिया भी काम करती है। इस सब के माध्यम से हम देखें तो कहीं ना कहीं अनुवाद भी इसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहा होता है। भारत विश्व के अनेक देशों से अधिक समृद्ध और संपन्न देश है, क्योंकि यहाँ 1600 से भी अधिक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां लिखित या मौखिक रूप में मौजूद रही हैं, परस्पर संवाद का सशक्त माध्यम रही हैं। देश विदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को समर्थ बनाने, सफल बनाने, सक्षम बनाने के लिए, उसकी उपादेयता को सिद्ध करने के लिए अनुवाद को आज पूरी दुनिया में महत्व दिया जा रहा है। शताब्दियों पूर्व जो विधा इस महत्व की अधिकारी विधा थी, उसे अब उसकी महत्ता को समझने के बाद निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर अभिनंदनीय माना जा रहा है। स्रोत भाषा में उपलब्ध ज्ञान संपदा के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम और सहज साधन अब दुनिया में अनुवाद को माना जाने लगा है।
इसलिए अनुवाद अब दोयम दर्जे का काम नहीं है, अनुवाद अब प्रवंचना नहीं है, अनुवाद अब पाप भी नहीं है। अब अनुवाद की और अनुवादक की शक्ति को नमन किया जा रहा है। पूरी दुनिया इसीलिए एक दिन 30 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हुए अनुवादकों के प्रति, अनूदित साहित्य के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करती है। पूरी सृष्टि भाषा के जन्म से ही अनुवाद की आवश्यकता को महसूस करती रही है। आज के आधुनिक युग में न केवल अनुवाद प्रासंगिक है, अपितु अपरिहार्य भी हो गया है। किसी भी समाज या देश के चहुमुखी और बहुमुखी विकास के लिए अनुवाद अत्यंत आवश्यक विधा बन गया है। अनुवाद की प्रासंगिकता का केवल यही एक आयाम नहीं है, अपितु कई अन्य आयामों से भी हम उसकी महत्ता, उसकी उपादेयता, उसकी रचनात्मकता, इसको देख और समझ सकते हैं। दुनिया के अनुवादकों को, अनुवाद कर्म को नमन करते हुए, उसके अवदान के पुण्य स्मरण को समक्ष रखते हुए हम याद करें बाइबिल के अनुवाद और उन अनुवादकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस दिवस को अनुवाद और देशज भाषाओं के परस्पर आदान प्रदान, लेन देन, विचार विनिमय के लिए विलुप्त होती हुई विश्व की अनेक भाषाओं के प्रदेय को हमेशा दृष्टिगत रखने के लिए तमाम ऐसे कारण हैं जिनके लिए हम सहर्ष सगर्व अनुवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का स्मरण करते हैं, उत्सव और पर्व के रूप में उसका आयोजन करते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से बाइबिल के अनुवाद हुए, दुनिया की अनेक भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद कराए गए। सेंट जेरोम ने हिब्रू बाइबिल का अध्ययन कर इसका लैटिन में अनुवाद किया। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटर्स, उसने, जिसको FIT कहा जाता है, 1953 में अपनी स्थापना के समय अनुवाद दिवस को सेंट जेरोम के सम्मान में और भाषाविदों के सम्मान में अनुवाद के पेशे का, अनुवाद के कर्म का समर्थन करने के रूप में इसके आयोजन का आह्वान किया था। 1991 में इसे धार्मिक तौर पर मनाया जाता था क्योंकि सेंट जेरोम बाइबिल के अनुवादक थे, लेकिन धीरे धीरे 91 में FIT ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में अभिहित किया और ये सिलसिला चल निकला। अनुवाद, हम जानते हैं, संस्कृत व्याकरण के अनुसार वद धातु से बना हुआ वह शब्द है जिसमें अनु का अर्थ पीछे है, बाद में है, और वद धातु का अर्थ कहना या बोलना है। एक तरह से यह भाववाचक संज्ञा है। तो अनुवाद वास्तव में पूर्व कथ्य को, पहले कही गई बात को, जो कि लक्ष्य भाषा में अंतरित करनी होती है, ऐसे स्रोत भाषा के कथन को लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की यह क्रिया अनुवाद कहलाती है। इस दृष्टि से हम देखें, अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द का पर्याय बन गया। हालांकि हिंदी में हम अगर देखें या भारतीय भाषाओं में देखें तो अनुवाद जैसी विधा के लिए उल्था, तर्जुमा, टीका, व्याख्या, अंतरण, ऐसे बहुत से शब्द हमें मिलते हैं, लेकिन हमने ट्रांसलेशन शब्द को ही उचित मानते हुए उसके लिए समतुल्य हिंदी शब्द अनुवाद को स्वीकार किया। अंग्रेजी में ट्रांस जमा लेशन के योग से बना शब्द ट्रांसलेशन, वस्तुतः ट्रांस का अर्थ है पार और लेशन लैटिन भाषा की क्रिया है जिसका अर्थ है ले जाना, यानी इस पार से उस पार ले जाने की क्रिया, यह ट्रांसलेशन है।
अभिप्राय यह है कि एक भाषा यानी स्रोत भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा में अंतरित करने या ले जाने की जो क्रिया है वह अनुवाद कहलाती है। यह एक पारिभाषिक शब्द है और पारिभाषिक शब्द अपनी एक विस्तृत और बृहत अवधारणा के साथ हमारे सामने उपस्थित होता है। इसलिए इसको हम कोई सामान्य शब्द के रूप में नहीं ग्रहण करते। मूल भाषा या स्रोत भाषा में कही गई बात को जिस भाषा में अनुदित करना होता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। इसलिए अनुवाद में ये स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों महत्वपूर्ण भाषाएं होती हैं। स्रोत भाषा भी लक्ष्य भाषा बन सकती है, यानी यदि हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें तो अंग्रेजी स्रोत भाषा है, हिंदी लक्ष्य भाषा है। लेकिन यदि हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें तो वह इसके ठीक विपरीत स्थिति में आ जाती है। अनुवाद करते हुए यथासंभव समतुल्य और सममूल्य पुनर्सृजन पर बल दिया जाता है। 3 स्थितियां हम अनुवाद के क्षेत्र में देखते हैं, एक अनुवाद, एक अनुसृजन और एक पुनर्सृजन। अनुवाद वस्तुतः ट्रांसलेशन है, अनुसृजन ट्रांसक्रिएशन है और पुनर्सृजन रिक्रिएशन है। इसलिए अनुवाद शब्द हिंदी में जब आया तो भाषा अनुवाद के रूप में उसका प्रयोग हुआ। किसी एक भाषा में कही गई बात को बोलचाल की प्रचलित भाषा में पुनः कहने के अर्थ में भी इसका प्रयोग प्रारंभ में किया गया, किंतु अब यह एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें मूल भाषा या स्रोत भाषा के कथन को, उसकी उक्ति को, उसके विशिष्ट अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए, यानी सामान्यतः कहा जाता है न छोड़ो न जोड़ो के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए, लक्ष्य भाषा में यथासंभव, यथावत या मूल भाषा या स्रोत भाषा के शब्दों के स्थान पर हम लक्ष्य भाषा में उतने ही वजन के, उतने ही मूल्य के, उतने ही तोल के वजन इनका चयन करते हैं, निर्धारण करते हैं, तब वह अनुवाद कहलाता है। भारतीय दर्शन, मीमांसा, उपनिषद, वैदिक साहित्य, इन सब में छाया, भाषा, टीका, व्याख्या, उल्था, भाषा अनुवाद, तर्जुमा, भाषांतरण आदि शब्दों का प्रयोग अनुवाद के लिए मिलता रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते अनुवाद एक पारिभाषिक शब्द के रूप में मान्य हो गया। 30 सितंबर के दिन भारत और पूरी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, अनुवाद सेवी, भाषा सेवी संस्थाओं में हम इस दिवस का आयोजन करते हैं। परिसंवाद, संवाद, गोष्ठियां, चर्चा परिचर्चाएं, कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। अनुवाद की तकनीक से हम अपने विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक या अनुवादक आदि इस कार्य से जुड़े हुए विशेषज्ञों आदि का अभ्यास कराते हैं, अवगत कराते हैं और अनुवाद की चुनौतियों, समस्याओं, संभावनाओं से उन्हें अवगत भी कराते हैं। आज का युग संचार क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। इस संदर्भ में अनुवाद की प्रासंगिकता और उपादेयता लगातार बढ़ रही है। ज्ञान विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में जिस तरह निरंतर प्रगति और उन्नति हो रही है, संपूर्ण विश्व एक इकाई, एक ग्लोब बनता जा रहा है। भूमंडलीकरण की अवधारणा, विश्वग्राम की संकल्पना, संचार और अनुवाद को इसकी मूलभूत प्रेरणा माना जा रहा है। जिस प्रकार ज्ञान विज्ञान का क्षितिज विस्तृत होता जा रहा है, वैसे ही देश विदेश के अनेक भाषाभाषी समुदायों के लोग, वहाँ के निवासी, वहाँ के प्रयोक्ता ज्ञान विज्ञान के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार से मानव चेतना नए आयामों को छूती जा रही है। विश्व बंधुत्व, पारस्परिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए अनुवाद उपयोगी सिद्ध हो रहा है। बहुसंचार
और बहुराष्ट्रीयता के इस आंदोलन में, इस अभियान में भाषा को एक प्रौद्योगिकी बनता हुआ हम देख सकते हैं। परिणामतः अनुवाद इस प्रौद्योगिकी की रीढ़ यानी बैकबोन की भूमिका निभा रहा है। अनुवादक तथा द्विभाषीय एक प्रकार से सांस्कृतिक दूत का काम करते हैं। इंटरप्रेटर हो, तत्काल भाषांतरण करता, अनुवादक हो, वह वास्तव में किसी भी राष्ट्र के, किसी भी समाज के सांस्कृतिक दूत माने जाते हैं। कल्चरल एम्बेसडर के रूप में उन्हें देखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हम कह सकते हैं कि अनुवाद का जन्म धर्म और धार्मिक ग्रंथों के प्रचार प्रसार से प्रारंभ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। अनुवाद अब केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सभ्यता, संस्कृति, संचार, वाणिज्य, व्यवसाय, वित्त, अर्थशास्त्र, ज्ञान विज्ञान, प्रतियोगिता, ऐसे तमाम क्षेत्रों में उसने अपनी एक उपस्थिति रचनात्मक रूप में दर्ज कराई है। सांस्कृतिक संवाद, पर्यटन, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट आदि के क्षेत्र में भी अनुवाद की अनिवार्यता अब असंदिग्ध हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्व की सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास, उनके परस्पर आदान प्रदान, इसमें अनुवाद की विशेष भूमिका पहले भी थी, आज भी है और निरंतर आगे बढ़ रही है। विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों को जानने और समझने के लिए अनुवाद को हम एक सशक्त माध्यम बना रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूरी वैश्विक चेतना में बहुत से धर्म ग्रंथों का अनुवाद के माध्यम से उपस्थित होना, यह अनुवाद की एक बड़ी उपलब्धि है। दार्शनिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, गीता, उपनिषद, वेद, कुरान, पुराण, बाइबिल, पंचतंत्र, ऐसी तमाम रचनाएं हैं जो अनुवाद के माध्यम से अब विश्व जगत के फलक पर उपस्थित हैं। सांस्कृतिक एकता को विकसित करने का काम अनुवाद के माध्यम से, अनुवादक के माध्यम से किया जाता है। इस तरह अनुवाद को हम एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में देखते हैं। वह एक बहुआयामी, बहुदिशागामी ऐसा सेतु है जिसके ऊपर नीचे से, दाएं बाएं से, कहीं से भी आए, कहीं भी चले जाएं, कोई अवरोध, कोई बाधा उसके रास्ते में उपलब्ध नहीं होती। कह सकते हैं कि आज पूरे विश्व में अनुवाद कर्म का अभिनंदन मुक्त कंठ से, खुले हाथों से किया जा रहा है, उसकी प्रशंसा भी की जा रही है। अनुवाद ने ही हमारे वेद, पुराण, पुराकथाएं, हमारे पंचतंत्र, गीता आदि, महाभारत, तिरुवल्लुवर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु ग्रंथ साहब या हमारे मध्यकाल के रचनाएं, रचनाकार, इन सबको विश्व की भाषाओं में अंतरित करके कालजयी बना दिया, पठनीय बना दिया और हमारी ज्ञान परंपरा से अवगत करा दिया। इसलिए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के अवसर पर हम अनुवाद की इस उपादेयता को, इस प्रदेय को जब देखते हैं तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही विलक्षण विधा है, एक अलग स्वतंत्र अनुशासन है। माध्यम होकर भी यह अब अध्ययन अध्यापन का, शिक्षण प्रशिक्षण का एक डिसिप्लिन, एक विषय बन गया है। इस विषय को यहाँ विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।